अब देखें ये क्या है, ये क्या पूरी की पूरी हार्ट है, दिस इज़ द लेफ्ट हार्ट, दिस इज़ द राइट हार्ट। लगता है डायग्राम समझ नहीं आएगा। दिस ये पूरी की पूरी, दिस इज़ द लेफ्ट आइट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल। आप देख रहे हैं ये क्या है, पूरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लैक वाली है, दिस ब्लैक कैट, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मेन जो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है आपके पास क्या, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, क्या लेफ्ट मैं ना यहाँ पर सिर्फ मेन जो है ना ब्रांच को डिस्कस करूँगा, ठीक है, माइनर को नहीं करने जा रहा मैं, ठीक है। और ये एक ब्रांच होती है इसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, क्या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब ये क्या है, पूरा का पूरा एंटीरियर रीजन है पूरा हार्ट का, ये क्या है, पूरा का पूरा एंटीरियर रीजन है। ये क्या है, इसका लेटरल रीजन, ये इसका क्या है, पोस्टीरियर इन्फीरियर रीजन है, ठीक है। ये क्या है, इसका पोस्टीरियर इन्फीरियर रीजन है। अब देख रहे हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पूरे की पूरी एंटीरियर वाल ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, क्या क्या पूरी की पूरी एंटीरियर वाल को सप्लाई कर रही है ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंड दिस लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आल्सो सप्लाइज, दिस इज द सेप्टम, दिस इज सेप्टम, ये सेप्टम को भी सप्लाई कर रही है। सेप्टम के 2/3 ऑफ द सेप्टम को सप्लाई करती है, ये क्या है, 2/3 ऑफ द सेप्टम को भी ये सप्लाई करती है, ठीक है। ये लेफ्ट एंटीरियर नहीं, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। और ये जो आपके पास क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये ना इसकी पूरी की पूरी लेटरल वाल ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ये क्या है, ये इसकी पूरी की पूरी लेटरल वाल को सप्लाई करती है, क्या जो ना आपके पास क्या, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये पूरे के पूरे जो ना आपके पास क्या वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, राइट वाले साइड को। एंड ये यहाँ पर आपके पास राइट एट्रियम को सप्लाई करती है। एंड राइट एट्रियम में आने के बाद ये ना 1/3 ऑफ द सेप्टम, 1/3 ऑफ द सेप्टम को भी सप्लाई करती है। 2/3 ऑफ द सेप्टम को कौन कर रहा था, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कर रही थी। और 1/3 ऑफ द सेप्टम को कौन करेगा, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी इसको सप्लाई करेगी 1/3 ऑफ द सेप्टम को। और ये जो पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट है, इसको भी कौन करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। पोस्टीरियर इन्फीरियर को भी यही करती है। और उसके अलावा ये एवी नोड को भी ये राइट कोरोनरी करती है। एंड एसए नोड को भी ये राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। ये आपको हार्ट की जो ना ब्लड सप्लाई आनी चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पर ये जो स्टेनोसिस वगैरह हो जाएगी और यहाँ पर इसमें प्लाक बन जाएंगे, तो उस तरह से आपके पास क्या होगा, जो ना आपको जो ना रूल आउट करना है कि जो ना कहाँ पर जो ना स्कीमिया है, ठीक है। अब ये जो कॉमनली इसमें जो स्कीमिया होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में होती है, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में जो आपके पास स्कीमिया या फिर प्लाक बनते हैं या फिर एथ्रोमा बनता है, वो 40 to 50% ऑफ द केसेस में इसमें बनेंगे। एंड 15 to 20 में लेफ्ट में बनेंगे, 15 to 20% इसमें बनेंगे। एंड इसमें आपके पास 30 to 40% ऑफ द केसेस में बनेंगे। लेकिन लेफ्ट एंटीरियर आपके पास क्या होती है, यूँ समझो डोमिनेंट इसी में होते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज दिस इज द पीस ऑफ द मायोकार्डियम, जिसमें स्कीमिया हो गई है। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एथ्रोमा है, इसकी वजह से इस पीस ऑफ द मायोकार्डियम में स्कीमिया हो गई है। लेट्स सपोज इज द इन्फेक्टेड एरिया। अब इस इन्फेक्टेड एरिया को ना मैं यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें चेंजेस कैसे कैसे आती हैं, ठीक है। अब दिस इन्फेक्टेड एरिया वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस द नॉर्मल, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर ये रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल। एंड दिस इज़ इरिवर्सिबल स्टेज, इरिवर्सिबल। यार स्पेलिंग मेरी जो ना वो देखा नहीं करो, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर होगा क्या, ये देख रहे हैं, दिस इज द मायोकार्डियम, सॉरी दिस इज द मायोसाइट, दिस इज द मायोसाइट, दिस इज मायोसाइट, दिस इज मायोसाइट, ठीक है। ये क्या इन्फेक्टेड एरिया है। अब पहले मैं नॉर्मल बताऊंगा आपको। इसमें क्या होगा, आपके पास ये ये जो आपके पास हैं ये भी होंगे, मायोफिब्रिल्स वगैरह होंगे, ठीक है, सार्कोमेयर, ठीक है, ये नॉर्मल होंगे। और इसमें भी आपके पास ये नॉर्मल होंगे, इसमें भी आपके पास ये नॉर्मल होंगे। और इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसका बहुत ही
नॉर्मल होगा, यानी सब में नॉर्मल होगा। अब इसमें चेंज क्या आ जाएगा, नॉर्मल में चेंज क्या आएगा, ठीक है, जब ये जो ना इंजरी हो जाएगी इसकी, जब ये रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल इंजरी में इसमें होता क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सोयल अप कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, सोयल अप कर जाएगा। एक चेंज ये आएगा, एंड दूसरा चेंज इसमें क्या आ जाएगा, ये जो मायोफिब्रिल्स थे वो बहुत ही दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, देख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेंज आई, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल, मायोफिब्रिल्स फार अवे, एंड इसमें तो तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स डिसअपियर। यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, वो आपके पास ना डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज जो ग्लाइकोजन का स्टोर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो यूज़ करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पर जो मायोकार्डियम है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, इसकी वजह से वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इरिवर्सिबल स्टेज में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास ये जो सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन में चेंज आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन चेंजेस, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें चेंज आएगी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या हो जाएगा, एमॉर्फस डेंसिटीज़ बन जाएंगी। क्या, एमॉर्फस डेंसिटीज़ बन जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की, एमॉर्फस डेंसिटीज़ बन जाएंगी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो ना इस तरह से होता है, ठीक है, ये दोनों चेंज मिलेंगी। और ये चेंज आपको कब मिलेगी, 4 आवर्स तक मिलेगी। इस्कीमिया के बाद जो भी 4 आवर्स तक होंगे उसमें ये आपको चेंज मिलेगी, ठीक है। अब ये जो चेंज, ये सारी चीज़ें आप कैसे देखेंगे, इसके लिए ना आप एक टेस्ट, एक जो ना आपके पास एक जो ना एक बीकर होता है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर डेड बीकर। इस बीकर में ना आपके पास क्या है, टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। अब ये टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड क्या करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। अब ये क्या करता है, इसमें ना आप जो भी पीस ऑफ द मायोकार्डियम, लेट्स सपोज दिस द पीस ऑफ मायोकार्डियम व्हिच आई एम गोइंग टू, जो ना आपके पास क्या देखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस पूरे पीस ऑफ द मायोकार्डियम को इसमें डिप करूँगा। जब इसमें इसको डिप करूँगा, इसमें डाल दूँगा, तो जो नॉर्मल मायोकार्डियम होगा, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये पीस ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट ये जो है आपके पास, ये नॉर्मल मायोकार्डियम भी, कुछ ये जो है ना आपके पास क्या है, इस्कीमिक मायोकार्डियम भी है। जो आपके पास मायोकार्डियम में जो नॉर्मल मायोकार्डियम में, लेट्स सपोज क्या है, नॉर्मल, एक आता है आपके पास क्या, नॉर्मल, दूसरा आता है आपके पास क्या, इन्फाक्टेड एरिया। अब इन दोनों में कौन सी चेंज होगी जो हमें पता चलेगा, ये जो ना ये इन्फाक्टेड है, ये नॉर्मल है। जो नॉर्मल मायोकार्डियम है ये ना आपको ब्रिक रेड कलर देगा। क्या, ब्रिक रेड कलर। पता नहीं अब आपने ब्रिक देखी है फिर नहीं देखी, बहरहाल मैंने तो देखी है, ठीक है। जो ब्रिक का कलर होता है वो बिल्कुल रेड होता है, ठीक है। और इन्फेक्टेड एरिया जो भी है वो आपको पेल मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है, नॉर्मल एरिया में ना आपके पास सेल में क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। इन्फेक्टेड एरिया में जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है वो लीक आउट कर जाता है, वो नहीं होता, उसकी वजह से ये आपको पेल दिखता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको ये रेड ब्रिक देता है। बाय द वे दिस इज द ग्रॉस फीचर, ये इसका ग्रॉस फीचर है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप फीचर नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको 4 आज तक बताया। अब लेट सपोज ये जो टाइम है, इसी सेल को हो गया क्या, 12 आवर्स। 12 आवर्स में इसमें आपको क्या मिलेगा, ये जो न्यूक्लियस है इसमें पिक्नोसिस मिलेगी, एंड ये जो पूरे का पूरा सेल मिलेगा आपको वो इजिनोफिलिक मिलेगा, एंड इसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह होने वाली है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और यहाँ पर ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये 4 फीचर्स आपको टोलेवास में मिलेंगे। उसके बाद 1 to 3 डेज़। अब यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स थे, यहाँ पर इज़ोनोफिल भी है, न्यूट्रोफिल्स भी हैं। यहाँ पर आपके पास एक और जो है ना इसमें जो ना न्यूट्रोफिल्स जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर एक और जो ना उसका साथ ही आ जाएगा मैक्रोफेज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैक्रोफेज आ जाएगा। अब ये जो पिक्चर है ये कब मिलेगी आपको? 3 to 7 डेज़ में मिलेगी। अब इसमें क्या है, ये जो मायोसाइट है वो इसमें मायोलाइसिस हो रही है, ठीक है। क्या मायोलाइसिस हो रही है, लाइसिस ऑफ द सेल्स हो रही है, सेल्स डाई कर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें आपको क्या मिलेगा? इन्फ्लेम्ड सॉफ्ट येलो लाइसिस ऑफ द सेल मिलेगी। एंड ये जो आपको पीस ऑफ द मायोकार्डियम मिलेगा वो इन्फ्लेम्ड मिलेगा एंड सॉफ्ट एंड येलो मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको सेल्स की लाइसिस मिलेगी। और यहाँ पर ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कम हो जाएंगे और मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये सेल की लाइसिस हो रही होगी, ठीक है। इस तरह से ये आपको मिलेगा। और उसके अलावा ये जो पिक्चर है ये आपके पास 7 to 10 डेज़ तक की है, ठीक है। 7 to 10 डेज़ में क्या हो जाएगा? ये जो डेड टिश्यू है वो सेंटर में हो जाएगा और इसके अराउंड यहाँ पर ये फाइब्रोसाइट आ जाएंगे। ये क्या है आपके पास? फाइब्रोसाइट है। फाइब्रोसाइट आपके पास फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट होता है एक्टिव सेल्स। और यहाँ पर आपके पास न्यू वेसल्स बन जाएंगी और इसे हम कहते हैं क्या? न्यू ग्रोथ और न्यू वेस्कुलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन हो जाएगी। इन दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स गिव अपीयरेंस और गिव एक ना आपके पास टिश्यू बनाती है जिसे हम कहते हैं कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू। इसकी वजह से ये आपको ग्रे और रेड ग्रे मिलेगी, ठीक है। इस टाइम ये आपको ग्रे रेड मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसमें आपको ये मिलेगी क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपको ये जो ना आपको क्या कलर देगा? रेड ग्रे देगा। और ये इसको हम कहते हैं क्या? ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ठीक है। और इसके बाद 2 to 6 वीक में आपको क्या मिलेगा? ये सेंटर में आपके पास थोड़ी सी आपके पास ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाएगा। बाकी ये जो कोलेजन है, कोलेजन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये कोलेजन रीटेक्ट करेगा और न्यू वेसल्स जो है ना आपके पास वो भी डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और आपके पास यहाँ पर रेड एंड ग्रे जो है ना इसका अभी तक कलर होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं सारी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये जो ग्रेटर देन 2 मंथ ये जो स्कार है वो बिल्कुल वाइटिश ग्रे स्कार फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से ना फॉर्म हो जाएगा स्कार। और ये जो फाइब्रोसाइड थे और फाइब्रोब्लास्ट थे वो बिल्कुल सो जाएंगे। अब ये फाइब्रोसाइड में से फाइब्रोब्लास्ट बन जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट आर द इनएक्टिव सेल्स, ठीक है। और ये फाइब्रोसाइड बन जाएंगे। फाइब्रोसाइड आर द इनएक्टिव सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिव होते हैं, ठीक है। फाइब्रोसाइड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी मार्फोलॉजी में चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। अब ये स्कार इस तरह से बनता है, ठीक है। उसके अलावा